हमारे इकोनॉमिक का चैप्टर 3 मुद्रा और साख का तीसरा और आखिरी वीडियो है। इसमें यह लेसन खत्म हो जाएगा। हम लोग 2 दिनों में इसके 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि ऋण का प्रभाव, साख का प्रभाव कैसे पड़ता है और साख जो ऋण होता है वो किस किस परिस्थितियों में कौन कौन लेने का काम करता है और वो कहाँ से उपलब्ध होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में औपचारिक क्षेत्र के शाख और दूसरा पढ़ेंगे निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र के शाख। भारत में औपचारिक क्षेत्र के शाख में सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक का तात्पर्य होता है वे सरकारी संस्थाएं जो धन उपलब्ध कराने का काम करती हैं अर्थात कर्ज देने का काम करती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं औपचारिक क्षेत्र। और ऐसी संस्थाएं जो सरकारी नहीं हैं, जो मनमानी ढंग से कर्ज पर ब्याज लेती हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्र। हमारे देश में देखा जाए तो शहरों में औपचारिक क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र कार्य करता है। शहरों में आसानी से बैंकों से कर्ज मिल जाता है जिस पर ब्याज की दर कम होती है और वह उससे अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की उपलब्धता न होने के कारण किसानों को मजबूरन अनौपचारिक क्षेत्र से सहायता लेनी पड़ती है, जिसके कारण गांव के जमींदार, साहूकार या जो भी कर्ज देने वाला होता है, कर्जदाता जो होता है, वह मनमाने ढंग से उस पर ब्याज लगता है, जिससे वह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन जो होता है या किसानों का जो जीवन होता है वो और भी ज़्यादा दयनीय होता चला जाता है। जबकि जो बैंक होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में और साहूकारों की अपेक्षा कम ब्याज रखते हैं, जिसे वापस कर पाना आसान होता है। लेकिन समस्या एक ये भी आती है कि बैंक से कर्ज लेने के लिए कराधान का होना अति आवश्यक है, अर्थात एक ऐसा गारंटी का होना अति आवश्यक है जिसे हम बैंक को देकर उसके बदले धन ले सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब तबके के लोग हैं या जो छोटे किसान हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था नहीं होता, इसलिए उन्हें मजबूरन साहूकारों से या जमींदारों से कर्ज लेना पड़ता है और उनको न चाहते हुए भी अत्यधिक धन देना पड़ता है ब्याज के तौर पर। सपोज मान लेते हैं कि गांव में जो रहने वाले किसान हैं उनको यदि 100 रुपये की आवश्यकता होती है तो साहूकार जो होता है वह उनसे 10 से 20 रुपये या फिर लगभग 25 रुपये तक ब्याज के तौर पर ले लेता है। इसका मतलब यह है कि एक महीने में उस किसान को या उस गरीब व्यक्ति को 110 से 125 रुपये वापस करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में औपचारिक क्षेत्र कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक क्षेत्र जो हैं उनकी उपलब्धता बहुत कम है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान या छोटे वर्ग के लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी स्थिति जो है और भी ज़्यादा आर्थिक तौर पर दयनीय है। इसलिए हमारे देश में औपचारिक क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में विकास होना चाहिए। वापस आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट तरफ, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। सहायता समूह का तात्पर्य है एक ऐसा समूह जो निर्धन लोगों को धन उपलब्ध कराने का काम करता है। इस समय यह ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। यह एक ऐसा समूह होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को धन उपलब्ध कराता है, लेकिन वह भी उस धन के लिए ब्याज लेता है। ब्याज जो होता है वो साहूकारों जमींदारों की अपेक्षा बहुत कम होता है। यह जो समूह होता है वो नए व्यवसाय के लिए, कृषि के उपकरण खरीदने के लिए, बीज और खाद खरीदने के लिए या दूसरे व्यवसाय को खोलने के लिए धन उपलब्ध कराता है। एक निश्चित अवधि के बाद इस धन को उन्हें वापस करना होता है। समूह जो होता है जो ब्याज लेता है उस ब्याज से वह अपने धन को और भी ज़्यादा संचित करता है और उसको कराधान मानकर बैंक से ऋण लेने का काम करता है और उस धन को पुनः ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करता है।
इस तरीके से निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह है जो उन्हें उनके व्यवसाय में व्यवसाय को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, उनके कृषि में सहायता के लिए या उनके काम धंधों को अच्छा बनाने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने का काम करता है। लेकिन वह कर्ज कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराता है जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इस तरीके से यह लेसन खत्म होता है। अगर हम इसका सारांश देखें तो मुद्रा के द्वारा हम लोग विनिमय करते हैं। प्राचीन काल में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था, उस समय वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था या फिर महंगे सोने चांदी के सिक्कों का या फिर और दूसरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। करेंसी आ जाने के बाद रुपये का प्रयोग विनिमय के लिए किया जाता है और हमने इसमें विशेषतः बैंक के बारे में पढ़ा। जमाकर्ता जो होता है अर्थात जिनके पास ज़्यादा धन हो जाता है, आवश्यकता से अधिक, वो अपने धन को बैंक में जमा करते हैं और बैंक जो होता है उस धन को जमा करता है और उसमें से कुछ हिस्सा रखकर बाकी पैसा कर्जदारों को दे देता है ब्याज पर और उससे जो धन प्राप्त होता है वह उससे लाभ कमाता है। अब जो कर्ज होता है उसके दो प्रभाव होते हैं, वह किसी को फायदा पहुंचा सकता है या किसी की स्थिति को और भी ज़्यादा बुरा बना सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो साहूकारों और जमींदारों से कर्ज लेने का काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई कर्ज लेने का आधार नहीं होता, इसलिए मजबूरन उन्हें ज़्यादा ब्याज पर धन लेना पड़ता है। जबकि बैंक जो होता है कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराने का काम करता है। इन सब के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में बैंक क्षेत्रों का अर्थात औपचारिक क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में विकास होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास सुचारू तौर पर हो सके। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।